सेल्फ राहुल राजपूत। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग इस चैनल में क्या क्या करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है, तो हम उसके बारे में भी आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि कैसे आप इतने कम समय में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। क्लियर ही नहीं, आप जेआरएफ में रैंक ला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है, ये चैनल आपके जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेई, आईआईटी जैम, नेट, गेट और अदर chemistry exams like entrance exam of BHU, DU and other universities का के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एग्जाम उन सब, ये जो चैनल है ये उन सब के लिए है। ठीक है ना। सो हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे हम वीडियोस अपलोड करेंगे, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, हम जो क्योंकि नेट का एग्ज़ाम पास में है, नज़दीक है, तो हम नेट के लिए वीडियोस अपलोड करेंगे, यानी कि नेट के लिए क्रैश कोर्स चलाएंगे। फिर उसके बाद में हम गेट और अदर एग्जाम्स के लिए दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर देंगे। एक साइड आपका गेट के लिए चलेगा, एक साइड आपका जो अदर एग्जाम है उनके लिए चलेगा। गेट के लिए भी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कीजिए, तो हम गेट के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और साइड बाय साइड हम आपका इस वाले पार्ट में फिजिकल और इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट वे होगा टू प्रोसीड फॉर गेट एंड नेट। ओके, गॉट इट। सो हम देखते हैं कि नेट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे तीन टाइप के आपके एस्पिरेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है, ठीक है ना, दोज स्टूडेंट्स विच हैव अ गुड फिजिकल केमिस्ट्री। एंड सेकंड वन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और वो जिनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। तो देखो, इन दोनों के लिए देखते हैं हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। वैसे तो ये सही बात है कि आपको आपका जो है तीनों केमिस्ट्री पे पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हमें, अगर हमारा फिजिकल बहुत अच्छा है तो हम एक दो पार्ट ऐसा है, एक दो टॉपिक ऐसा है जो ऑर्गेनिक का ले सकते हैं, एक दो टॉपिक ऐसा है जो इनऑर्गेनिक का ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत ही छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, हम वो चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल वालों के लिए बात करते हैं। तो अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो कुछ टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि है क्वांटम। देखो, बिफोर 2 और 3 years क्वांटम वॉज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट था। इसमें कम से कम 30 से 30 to 35 मार्क्स का आता था। लेकिन अब जो क्वांटम है वो थोड़ा, इसका जो स्कोर है वो कम कर दिया गया है। ये अराउंड आपका 10 टू, अगर मैं कहूँ कम से कम लो, तो 10 to 15 मार्क्स का ये आता है। ठीक है ना, उसमें से 10 मार्क्स लेके चलेंगे। दूसरा आपका थर्मोडाइनमिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो अ गुड टॉपिक। ये आपको अराउंड 10 मार्क्स दिला देगा। ठीक है, अगर मैं कम से कम लूँ। तीसरा, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भी आपको अराउंड 10 मार्क्स दिला देगा। फोर्थ आपका क्या है, स्टेटिस्टिकल। स्टेटिस्टिकल अराउंड आपको 100% आपको 4 तो दिलाई देगा, बट ये 4 to 6 मार्क्स का आता है, तो मैं 6 मार्क्स ले रहा हूँ। फिफ्थ में आपका क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स अराउंड आपको 10 मार्क्स दिला देता है, 8 to 10 मार्क्स। 6 पे जो आपका आता है पॉलीमर। देखो, मैंने इसके ऊपर एस्ट्रिक क्यों लगाया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये अराउंड आपको 4 to 6 मार्क्स दिला देता है, और ये लगभग 2 या 3 पेजेस का आपका क्या है, टॉपिक है। ठीक है ना, जो लोग आपका इनऑर्गेनिक पे जिनका पकड़ अच्छा है या जिनका ऑर्गेनिक पे पकड़ अच्छा है, वो भी पॉलीमर को लेके चल सकते हैं। पॉलीमर से हर बार एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है जो ओनली एवरेज मास के ऊपर डिपेंड होता है, उसमें एवरेज मास कैलकुलेट कराता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है ना, और
अगर मैं सेवंथ की बात करूँ तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से भी हर बार एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, 10 मार्क्स का होता है, लेकिन मैं ले रहा हूँ 4 to 6 मार्क्स का, ठीक है ना। आप इसमें 6 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। इससे बाद में अगर मैं 8 में बात करूँ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अगर आप कम से कम खुद कम करके जाओगे, अगर आपका इस पर पकड़ अच्छा नहीं है तो कम से कम आप 10 मार्क्स तो इसमें से कहीं भी नहीं गए, ठीक है ना। तो 15 देन 10 या इसके 12 लगा लो, 12 देन 10 22 देन 32 देन 42 देन 52 देन 62 and 2 64 देन 64 and 6 70। तो 70 मार्क्स आपको कम से कम कहाँ से मिल रहे हैं, इन 8 टॉपिक्स से मिल रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इससे बाद में आप अगर आप फिजिकल वाले ही है और आपको इनऑर्गेनिक के कौन कौन से टॉपिक लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इनऑर्गेनिक में एक तो ओएनसीज कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ये वो है अगर आपने पहले से कर रखी है तो अब आप इसका रिवीजन करना है, अगर आपने पहले से नहीं छेड़ा तो अब इनको नहीं छेड़ना है, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। और इससे बाद में आपका बॉन्डिंग आप ले सकते हैं, बॉन्डिंग तो अब भी आप कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, ठीक है ना। बॉन्डिंग आप कर सकते हैं और आप बायो इनऑर्गेनिक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक। पहले तो ये बहुत कम आता था लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा इसे पूछ रहा है। बायो इनऑर्गेनिक ले सकते हैं आप, ग्रुप थ्योरी ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है ना। ओएनसी से जैसे इन दोनों से कभी एक से ज़्यादा आता है कभी दूसरे से ज़्यादा आता है, मैं दोनों से मिला के दोनों को मिला के 20 ले लेता हूँ, 20 मार्क्स का, ठीक है ना। बॉन्डिंग मैं ले लेता हूँ 4 मार्क्स के अराउंड, बायो इनऑर्गेनिक मैं 10 का ले लेता हूँ, ग्रुप थ्योरी में दोनों को मैं 12 कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा पूछा है बायो इनऑर्गेनिक को। तो ये हो गए 4 6 8 2 1 3 4 48। ओके, आप दो तीन टॉपिक इसमें ऑर्गेनिक के भी ले सकते हो अगर आप फिजिकल आपका अच्छा है ऑर्गेनिक। तो आप ऑर्गेनिक का क्या ले सकते हो, एक तो आप ऑर्गेनिक से एनएमआर ले सकते हो, बहुत ही सिंपल है और हर बार एक क्वेश्चन 100% आता है 4 मार्क्स का, और एक 2 मार्क्स का आता है, तो 6 मार्क्स का मैं ले लेता हूँ। एक आप ले सकते हो इसमें कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन हर बार एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा। कपलिंग रिएक्शन हो गया, और आप पेरिसाइक्लिक ले सकते हो, पेरिसाइक्लिक ले सकते हो आप, ये भी मैं कम से कम मार्क्स का लूँ में से, चलो 6 मार्क्स ही ले लेता हूँ पेरिसाइक्लिक। और एक मैं एप ब्लॉक ले सकता हूँ, एप ब्लॉक भी अराउंड 6 मार्क्स लेता हूँ, तो 6 and 4 10 then 16 then 22, so 22 ये हो गए, so 70 plus 48 plus 22, 8 to 10 then 10 and 4 40, so around 140 marks, means 140 marks means you can get 120 marks easily from these topics, and these are very simple topics. सो गाइज, नेट इज नॉट अ एग्जाम टू डू, नेट एग्जाम जो है वो करने का नहीं है, नेट एग्जाम छोड़ने का है। जैसे आपको बताया सी पार्ट में 60 क्वेश्चन आते हैं और आपको 60 में से कितने करने होते हैं, 25 करने होते हैं, मीन्स आपको ज़्यादा छोड़ने हैं, 35 छोड़ने हैं, 25 करने हैं, तो छोड़ने का एग्जाम है। अगर आप स्ट्रेटजी बना के जाओगे तो आप आराम से कर लोगे। स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बनाओगे, बताता रहूंगा। अभी तो हम और आप लोग हमेशा साथ रहने वाले हैं। तो इससे बाद में मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनका इनऑर्गेनिक अच्छा है, ऑर्गेनिक अच्छा है, वो इनऑर्गेनिक के वे टॉपिक ले सकते हैं जो मैंने बताया था, और ऑर्गेनिक में आपको पूरा ऑर्गेनिक करके जाना है अच्छे से, ठीक है ना। जो टॉपिक आपका स्पेसिफिक है वो तो आपको अच्छे से करके जाना है। इसमें भी ऑर्गेनिक में अगर मैं जहां तक बात करूँ तो आपका रिएजेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, रिएजेंट नेम रिएक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। रिएजेंट हो गया, नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका जीओसी, ये तो आपके इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर ये आपने 100% करके तो ऑर्गेनिक आपसे कहाँ जाएगा।
तो ऑर्गेनिक में आपका कंप्लीटली बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके साथ आप फिजिकल का एक टॉपिक ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा फिजिकल आप नहीं जानते तो एक टॉपिक आप 100% ले सकते हो। पॉलीमर बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप 2 से 3 पेज में से 2 से 3 पेज का टॉपिक है और 6 नंबर ही आपको आसानी से दिला देगा। ठीक है, 400 कहीं कहीं नहीं गए। तो ऐसे आप अभी प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा टाइम है। और 1 मंथ अगर आपने पहले तैयारी कर रखा है अच्छे से तो 1 मंथ इज इनफ, इन मोर देन इनफ। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, अभी बस आपको रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज क्वेश्चंस लगाओ, बट थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर करो। जैसा कि आप जानते हो कि नेट के एग्जाम, नेट और गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही कम रिवाइज होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस क्या आते हैं, न्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यू क्वेश्चंस ऐसा तो नहीं वो कि आपके वही क्वेश्चन रखे पाएंगे। तो न्यू क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, थ्योरी से आएंगे। अगर आपकी थ्योरी पे पकड़ बहुत अच्छी है तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थ्योरी पे अच्छे से पकड़ बना के रखना और क्वेश्चंस लगाना जितना हो सके। ठीक है, ओके। अब मैं आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम जाके करना है। ये नहीं कि एक साइड से आप लग गए। तो कैसे करोगे, तो वहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ए पार्ट में जो होते हैं वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। बी पार्ट में भी आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सी पार्ट में भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये जो दोनों हैं आपके, ये दोनों आपके सब्जेक्ट के हैं। क्योंकि आपका केमिस्ट्री है तो ये दोनों, इसमें दोनों में केमिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे। और ये आपका एप्टीट्यूड का है। ठीक है ना, इसमें अराउंड आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेना वो तो आपको पता है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका बहुत मायने रखता है। 25 क्वेश्चन करने होते हैं, 4-4 मार्क्स के हैं, मीन्स 100 मार्क्स। अगर ये कर लोगे तो आपका LS तो वैसे ही नहीं करेगा। ठीक है ना, चलो इस पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं हुआ। इस पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करने के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर और इस पार्ट की अगर बात को, अगर आपने इस पार्ट से 10 मार्क्स का कर लिया तो आपका LS कहीं नहीं गया, क्योंकि इससे आप इतना तो कर ही लोगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो देखते हैं आपको करना कैसे कैसे। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, फिजिकल आपका अच्छा है, तो आप सी पार्ट में सबसे पीछे वाले पार्ट में जाना। क्योंकि सी पार्ट भी, बी पार्ट भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक, देन फिजिकल, इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक, देन फिजिकल, ऐसे इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, देन फिजिकल। तो अब सबसे पहले इधर जाना, इधर से आप क्वेश्चन करना फिजिकल के। ओनली वे क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो। देन इनऑर्गेनिक में आना, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, फिर यहाँ से करना। ठीक है ना, ऐसे इसमें पहले आप फिजिकल से करना जो 100% श्योर हो, फिर इसमें करना, फिर इसमें करना, फिर लास्ट में आप आना इस पार्ट में। इस पार्ट से आपको वो क्वेश्चन ही करना है जिसमें आप 100% श्योर हो। और इस पार्ट को जब आप करो, आपको अपनी केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपको पहले केमिस्ट्री पूरी करनी है, तब इस पार्ट करना। अगर इस पार्ट को करने से बाद में आप केमिस्ट्री के पास क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत होने के। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के इस पार्ट पे आने के बाद नहीं करने हैं। ओके, तो आपको अपनी केमिस्ट्री पे लगाम लगा के रखनी है, जब लास्ट में आ जाओ। ओके, सो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी क्वेश्चन में 100% श्योर है तो आप उस क्वेश्चन पे टिक लगा दो, उस क्वेश्चन को कर दो, उस क्वेश्चन पे टिक लगा दो बड़ा। अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप क्रॉस करो कि इस क्वेश्चन को मुझे देखना ही है, ये क्वेश्चन मेरा हो गया, इसे भी देखना है, ये मुझे करना नहीं है, ये भी देखना है। अगर किसी क्वेश्चन में आप 95-96% श्योर है कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन अभी नहीं हो रहा है, आपसे भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन पर आप सर्किल लगा सकते हो। ठीक है ना, बाद में इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसका मतलब ये तो देखो, इसे बाद में देखना नहीं, इसे बाद में देखना नहीं, इसे बाद में देखना है। ठीक है ना, फिर जब आपका पूरा पेपर हो जाए आप फिर से काउंट कर लो आप मार्क्स। अगर आपके काउंट करने के बाद कम हो जा रहे हैं तो आप इन्हें देख लो, नहीं हो रहे तब भी देख लो, अगर आ रहा है तो कर दो, अदरवाइज मत करो। ये भी तब करना है आपको जब 100% श्योरिटी हो। ओके, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। कितने की नेगेटिव मार्किंग है, 25% की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन पे 1/4 मार्क्स आपके कटते हैं, 0.25 मार्क्स आपके कटते हैं। ठीक है ना, सो
तो दैट्स ऑल, ये सब आपका था नेट का स्ट्रेटेजी। आपको हमेशा स्ट्रेटेजी बना के जाना है नेट के पेपर में, ये नहीं कि आप ऐसे ही चले गए। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल। अगेन, अगर आप लोगों को कोई सुझाव हो या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री हो। और प्लीज लाइक एंड शेयर, दिस इज योर चैनल, नॉट माई चैनल। ओके, बाय बाय।